स्वामी विवेकानंद का पत्र। संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रीष्मकाल 1894। प्रिय शशि, तुम्हारे पत्र से सब समाचार विदित हुए। रामकृष्ण महोत्सव बड्डेदी धूमधाम से समाप्त हुआ, यह अच्छी बात है। गीची, एक बात याद रखो, महापुरुष शिक्षा देने के लिए आते हैं, नाम के लिए नहीं। उनके शिष्य उनके उपदेशों को पानी में बहाकर नाम के लिए विवाद करने लग जाते हैं। बस यही संसार का इतिहास है। तारक दादा की बातें मद्रास, चेन्नई से सब मालूम हो गईं। वहां के लोग उनसे बहुत प्रसन्न हैं। तारक दादा, तुम अगर कुछ दिन मद्रास, चेन्नई में जाकर रहो तो बड्डिद्दा काम हो। तन मन से काम में लग जाओ। गप्पे लड्ड धाने और घंटी हिलाने का जमाना गया मेरे बच्चे, समझे? अब काम करना होगा। निरंजन ने लाटू के लिए गरम कपड़े मांगे हैं। यहाँ वाले गरम कपड़े यूरोप और भारत से मंगाते हैं। जो कपड़े यहाँ खरीदूंगा वही कोलकाता में चौथाई कीमत में मिलेंगे। नहीं मालूम कब यूरोप जाऊंगा, मेरा सब कुछ अनिश्चित है। यहाँ किसी तरह चल रहा है, बस इतना ही जानना काफी है। ये बड़ा मजेदार देश है। गर्मी पड़ रही है। आज सुबह बंगाल के बैशाख जैसी गर्मी थी तो अभी इलाहाबाद के माघ जैसा जाद्दा। 4 घंटे में ही इतना परिवर्तन। यहाँ के होटलों की बात क्या लिखूं? न्यूयॉर्क में एक होटल है जहाँ 5,000 रुपए तक रोजाना एक कमरे का किराया है, खाने का खर्च अलग। यहाँ रुपए पानी की तरह खर्च होते हैं। मैं शायद ही कभी किसी होटल में ठहरता हूँ। प्रायः अब देश भर के आदमी मुझे जानते हैं, अतः जहाँ कहीं जाता हूँ लोग मुझे खुले हृदय से अपने घर में अतिथि बना लेते हैं। शिकागो में हेल का घर मेरा केंद्र है। उनकी पत्नी को मैं माँ कहता हूँ, उनकी कन्याएं मुझे दादा कहती हैं। ऐसा महापवित्र और दयालु परिवार मैंने दूसरा नहीं देखा। कितनी दया है इन लोगों में। अगर खबर मिली कि ये गरीब फलां जगह कष्ट में पड़ा हुआ है तो बस ये स्त्री पुरुष चल पड़ेंगे उसे भोजन और वस्त्र देने के लिए, किसी काम में लगा देने के लिए। ये लोग गर्मियों में घर छोड़कर विदेश अथवा समुद्र के किनारे चले जाते हैं। बाकी सब बातें जिस तरह अंग्रेजों में दीख पड़ती हैं वैसी ही यहाँ भी हैं। पुस्तकें आदि हैं सही, पर कीमत बहुत ज्यादा है। उसी कीमत पर कोलकाता में इसकी 5 गुनी चीजें मिलती हैं। यहाँ वाले वस्त्रादि का उत्पादन नहीं करते। ये कल औजार आदि बनाते हैं और गेहूं, रुई आदि पैदा करते हैं। ये बस यहाँ सस्ते समझो। यहाँ फल कई प्रकार के मिलते हैं। केले, संतरे, अमरूद, सेब, बादाम, किशमिश, अंगूर खूब मिलते हैं। से अनानास भी बहुत है, परंतु आम, लीची आदि नहीं मिलते। एक तरह का साग है, उसे स्पिनाक कहते हैं, जिसे पकाने पर हमारे देश की चौलाई के साग की तरह स्वाद आता है। और एक दूसरे प्रकार का साग जिसे ये लोग एस्पेरेगस कहते हैं, वह हमारे यहाँ के ठीक मुलायम डेंगो, मरसा के डंठल की तरह लगता है। उड़द की या दूसरी दाल यहाँ नहीं मिलती। यहाँ वाले उसे जानते तक नहीं। खाने में यहाँ भात, पावरोटी, मछली और गोश्त की विभिन्न किस्में मिलती हैं। यहाँ दूध मिलेगा, दही कभी कभी मिलेगी, पर मट्ठा आवभगत में अधिक मिलेगा। क्रीम सदा हर तरह के खाने में इस्तेमाल की जाती है। चाय में, कॉफी में, सब तरह के खाने में। दी क्रीम मलाई नहीं, कच्चे दूध की बनती है। झाड़ा हो चाहे गर्मी दिन हो या रात, जुकाम हो चाहे बुखार आए, यहाँ बर्फ का पानी खूब मिलता है। ये विज्ञानवेत्ता मनुष्य ठहरे, बर्फ का पानी पीने से जुकाम बढ़ता है, सुनकर हंसते हैं। आइसक्रीम की बात मत पूछो, तरह तरह के आकार की बेशुमार। नियाग्रा 7-8 दफे तो देख चुका। निस्संदेह बड़ा सुंदर है, परंतु जितना तुमने सुना है उतना नहीं। मुझे अधिक पत्र लिखने का विशेष अवकाश नहीं मिलता। जहां तक व्याख्यान आदि का प्रश्न है उन्हें लिखकर नहीं देता। बस खड़ीदिधा हुआ और कह चला। हमें समाज में, संसार में चेतना का संचार करना होगा। सुस्ती छोड़ो और कमर कसकर खड़े हो जाओ। उठो, जागो और जब तक लक्ष्य तक न पहुंच जाओ न रुको। जो अपना ही स्वार्थ देखता है, आराम तलब है, आलसी है, उसके लिए नरक में भी जगह नहीं है। जिन्हें अपने आराम की सूझ रही है, जो आलसी हैं, जो अपनी शिद के सामने सबका सिर झुका देखना चाहते हैं,
वे हमारे कोई नहीं हैं। आगे बढ़ो। सस्नेह विवेकानंद। शिक्षा। आलस्य छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए।